हम तो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने, जी। लेकिन अब क्या है कि रुझान जो है। ये तो मेंटली सबसे पहले निकालने की, तुम लड़की लोग को खिलौना मत समझिए। हम लोग बहुत कुछ जब कर सकते समाज हैं। आम आदमी अगर पुलिस के चक्कर में थोड़ा सा फंस गया ना, छोटा सा, हाँ, तो उसको कुछ ना कुछ दे के ही निकलना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है। जी, जी। मैं कहूँगा कि अभी तो 100% बीजेपी का सरकार बनेगा। तो आप है ना लोगों को पहले जागरूक करो नशे के प्रति, जी, ग्राउंड लेवल से। जी। जो भटके हुए लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, उनको आप नशे से पहले दूर करोगे तब नशा हटेगा। और दूसरा, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो उनको काम करने के लिए प्रेरित करो। जी। आप उनको ऐसे उठा उठा के सड़कों से उठा के आप काम दे दोगे, ये किसी की बस की बात नहीं। तो जी, आपका क्या नाम है? पूनम। अभी पूनम इस बार आप वोट डालने वाली हैं? नहीं, मेरा एज अभी नहीं हुआ है। जी। जी, आपका क्या नाम है? रोशनी फोई। इस बार आप वोट डालेंगे? हाँ। आपका क्या नाम है? अंकिता ध्रुव। आप भी वोट। तो इस बार कौन आने वाला है इस बार सरकार में, कि वापस रिपीट होने वाले हैं भूपेश काका? क्या विचार है आपका? इसमें मेरा ये विचार है कि जो अभी शिक्षित हैं, मतलब कि शिक्षित वर्ग को ही इसमें आना चाहिए अभी। क्योंकि देखिए, अभी मणिपुर में जो कांड हुआ उसमें हमारी सरकार ने क्या किया? कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया ना। इतना सब कुछ हो गया और अभी अभी रायपुर में एक नया केस आया है। जी, जो मंदिर असवाद वाला। हाँ, जो भी अभी हो रहा है, जिसके लिए कल स्ट्राइक होने वाला है शायद। तो जब इतना सब चीज़ हो रहा है, सरकार क्या करिए, कहाँ करिए? उसमें कहा जा रहा है किसी पॉलिटिक्स वाले के बेटे का भी जो भी हाथ है, ऐसा मतलब अफवाहें उड़ रही है या फिर जो सच है मुझे नहीं पता कंफर्म। लेकिन जब ये सब चीज़ें हो रही है तो सरकार कहाँ है? तो उसके लिए तो हम जनता को ही सब कुछ करना पड़ेगा ना। अगर सरकार एक्चुअल में है, अगर वो इतना सब कुछ कर रही है, ये बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके जगह अगर वो ऐसे ऐसे ज्वलंत चीज़ों को देखें, मतलब जो ज्वलंत विषय हमारे देश के लिए, अगर ऐसे चीज़ों को देखें, उनको बदलें, तब न कुछ कर सकते हैं, तब हम उन्हें सरकार कह सकते हैं। अब किस बेस पे हम उनको वोट देंगे, आप ही बताइए। चाहे पार्टी कोई भी हो। कोई भी पार्टी हो, अगर वो सही वर्क कर रहा है तभी उनको वोट देना चाहिए, और अगर वो वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात, कोई सेंस ही नहीं बनता उनको वोट देने का। बिल्कुल, और बिल्कुल। वहाँ हम बीजेपी का पहले ही देख चुके हैं, मानते हैं पूरी जो हमारी जो सिक्योरिटी, जो बाहर की सिक्योरिटी है, उसके लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया। लेकिन जब हमारी जो आंतरिक संरचना है भाई, जो अभी हमारा आंतरिक संरचना, उसमें हम लोग देख रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ बस भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या है? किसी के अंदर ईमानदारी नामक चीज़ ही नहीं दिख रही, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या फिर कोई भी हो, जिसको देखो बस भ्रष्टाचार। भाई तुम पैसा दो। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी पढ़ाई कर रही हैं, हाँ। तो पढ़ाई करने के बाद में क्या तैयारी है आपका, कि क्या समाज के लिए क्या करेंगे आप? मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और देखो, जहाँ भी हो, पहल तो हमें खुद से ही करनी होगी ना। पहले हम लोग जब तक खुद आगे नहीं आएंगे, हम शिक्षित और जो है हम युवा वर्ग खुद आगे नहीं आएंगे, तब तक कुछ हो नहीं सकता देश का। पहल हमें ही करना है, तो शुरुआत अपने से हम करेंगे कि मैं जिस ज़िले में भी आईएएस बनूं, मेरा जो गोल है मैं वहाँ बनूं। मैं शुरुआत वहीं से करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि जो हमारी जितने भी ये बुराइयां हैं हमारे देश में, जितनी भी हो, जैसे कभी रूढ़िवादिता है, गर्ल्स लोग को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा है। हमारे गांव साइड है, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, ये सब है। बाकी जो हमारा कल्चर है उसको हम आगे भी आने दें। बहुत कुछ है जिसको अभी दबा दे, जैसे हमारे बस्तर का कल्चर है, वो आगे आ रहा है, मानती हूँ आगे आ रहा है, लेकिन कितना आगे आ रहा है अभी भी। तो कोई भी देखता है तो डायरेक्ट बोलता है कि अरे देहाती लोग। ये है ना पॉइंट है, ये सेंस है, थॉट है लोगों के अंदर। ये मेंटालिटी निकालनी है। लड़की कुछ करने से ये मेंटालिटी निकालनी है। और अभी जो कर रहे हैं लड़की लोग को कुछ समझते नहीं है, ये तो मेंटालिटी सबसे पहले निकालने की। तुम लड़की लोग को खिलौना मत समझिए। हम लोग बहुत कुछ कर सकते समाज में हैं। बराबरी का अधिकार दिए तो सारा चीज। हाँ, समानता का अधिकार दे रहे हो तो उसको लाओ ना भाई। समाज में क्यों ऐसे करना, ये है ना पॉइंट है। और अच्छा, अभी तो जैसे बाकी कोई भी राजनेता भी इस मुद्दे पे बोल नहीं रहे, मंदिर असवाद वाले मामले पे, तो क्या उसके लिए क्या किया जाए? युवा लोग क्या कर सकते हैं? हम युवा लोग कुछ कर नहीं सकते, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन सबसे बेस्ट होती है देश में, किसी भी देश में सबसे बेस्ट होती है उसकी जनता। हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर अभी सब लोग मिलके अगर उसी सरकार के सामने बोलें कि भाई हमें इंसाफ चाहिए, हमें दो, क्यों नहीं मिलेगा इंसाफ? लेकिन कोई आएगा आगे तब ना। आगे आने वाले की कमी आगे है। आने की कमी है, पहल करने की कमी है। कोई पहल ही नहीं करता। अगर हमें इसका चांस मिलेगा तो हम जरूर पहल करेंगे। जी, आपका क्या विचार है? कौन आने वाले हैं और क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं भी इसी को सपोर्ट करती हूँ। सरकार मतलब कि कौन सा सरकार आपको अभी अच्छा लग रही है, जो अभी कर रही है भूपेश काका की सरकार? इसमें कुछ काम किए हैं? बाकी जैसे ये जो घटना पे अभी तो नहीं बोल रही, लेकिन और भी मामले में क्या लगता है उनको? कुछ काम कर रही है? हाँ, पता नहीं, मैं हाँ, तो पता देखी नहीं। नहीं हूँ। मतलब आपको नहीं लग रहा है रायपुर बदल रहा है, रायपुर में कुछ काम हो रहा है? इस मामले में पूछ रहा हूँ कि भूपेश काका ने जो काम किया है वो काम क्या लग रहा है आपसे? कुछ अच्छा लग रहा है इसके पहले जो सरकार थी वो। भाजपा वाली।
उसके बारे में नहीं जानती हूँ पढ़ाई के अलावा अच्छा, कुछ। क्रांति सेना भी इस बार क्रांति सेना, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, उसके नाम से भी फिर से वो चुनाव, मतलब पहली बार चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके बारे में आपका क्या विचार है, जानते हैं उनके बारे में? उनके बारे में उतना तो खास मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर वो आगे आना चाहती है तो उनको एक चांस मिलना चाहिए, जो भी हो। जैसे कभी भूपेश जी की सरकार है, उससे पहले जो भाजपा के मतलब बीजेपी की सरकार थी, तो हम लगता है बीजेपी ने किया है, ठीक है, जो भी किया उन्होंने, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। फिर भूपेश जी की सरकार है, उन्होंने भी अच्छे अच्छे काम किया, ऐसा नहीं कह रहे कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने सही चीज़ पे सही वर्क किया है। लेकिन साथ में जो मेन चीज़ है, जो करना चाहिए वो भी तो कीजिए। ये तो प्रॉब्लम है ना भाई, जो सही चीज़ है वो आप नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक ये है, बात बहुत अच्छा विचार रखा। थैंक यू। तो देख रहे हैं युवा क्या कह रहे हैं, युवा का विचार, उनके मन की विचार, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारे साथ में कुछ और सर हैं। जी, आपका क्या नाम है? चैन सिंह कश्यप, जी, गरियाबंद जिला। अभी गरियाबंद जिले से। जी जी अभी जो माहौल अब चुनाव का होने वाला है, जी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, अभी का चुनाव में तो सर मैं कहूँगा कि अभी तो 100% बीजेपी का सरकार बनेगा। कैसे? बीजेपी का सरकार बनेगा क्योंकि जो अभी भूपेश सरकार है वर्तमान में, सब अब छलवा है और दिखावा है। नाम मात्र के घोषणा किए हैं, घोषणा पूरा नहीं किए हैं। पहला घोषणा किए थे दारू बंद करने का, दारू तो बंद हुआ नहीं, दारू में तो उनको कमाई हुआ है। नहीं, तो दारू के जैसे बोल रहे हैं कि हम दारू अगर बंद कर देते हैं तो कई लोग जो नशा करने वाले हैं वो बाकी ऐसे चीज़ें क्या बोलते हैं, पी ले रहे हैं या खा ले रहे हैं, तो उससे नुकसान हो रहा है, तो करेंगे लेकिन धीरे से करेंगे, उनका ये कहना है। नहीं सर, देखिए कोई गलत चीज़ नहीं पिएगा। जी, दारू को पीते हैं और हमेशा झंझट ही होता है दारू में। दारू सही चीज़ नहीं है। दारू मेन प्राथमिकता तो गंगा जल लेके वो कसम खाया था दारू बंद करूँगा करके, लेकिन वो कोई मतलब नहीं दिया वो। इसके अलावा भी बहुत सारी नशा है जो समाज में है। सभी पार्टी के लोग बोलते हैं कि हम ये नशा बंद करेंगे, या फिर जैसे गुटखा को लेके चलिए या फिर पॉलीथीन को लेके चलिए, कुछ दिन रहता है फिर वापस से हो जाता है, तो कारण क्या है? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। देखो, वो चुनाव घोषणा पत्र में ही भूपेश बघेल की सरकार वादा किया था और वादा का मुकर दिया है पूरा। अच्छा, एक अगर मुद्दा को छोड़ दिया जाए, अगर वो बहुत सारा ऐसा मुद्दा है सर जो कि भूपेश बघेल के द्वारा घोषणा किया गया था और बहुत नहीं किए हैं। खाली छलवा है और कुछ नहीं। अभी 100% बीजेपी का सरकार बनेगा। अच्छा, बीजेपी 15 साल यहाँ राज की है, उसके टाइम में क्या क्या ऐसे बेहतर हुआ है जो 15 साल राज की, उसके बाद फिर अब जैसे बहुत लोगों का कहना है कि वापस फिर से काका आएंगे करके, तो फिर उसको 10 साल हो जाएगा, फिर वो 15 साल, तो क्या है मतलब, क्यों नहीं आ रहे हैं, माहौल क्यों बन रहा है? वैसे माहौल काम किए होंगे तभी तो माहौल बन रहा है। देखिए सर, अभी वर्तमान में है कांग्रेस का सरकार है, कांग्रेस का सरकार है, सरकार ये कर रहा है, सब छलवा है, समझिए क्या। और जो रमन सिंह की सरकार में, बीजेपी की सरकार में जो काम हुआ है, ये कांग्रेस की सरकार से 3 गुना 4 गुना काम हुआ है। बहुत ज़्यादा काम हुआ है। इसी रायपुर सिटी में भी बहुत सारा डेवलप हुआ है। ये इसी पंचवर्षीय से पहले, जो भूपेश सरकार से पहले बहुत डेवलप हुआ है रायपुर सिटी भी। अच्छा, अभी और हमारे साइड तो देहात में गरियाबंद जिला है, लास्ट उधर है ना। रायपुर से कम 200 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ में एक और पार्टी जो है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, वो भी मतलब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि भाजपा और कांग्रेस अच्छे से बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्रांति सेना वाले तैयारी कर रहे हैं कि लड़ेंगे हम लोग। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए सर, कई ऐसा पार्टी है, वो तो अपना दावा खेलेगा ही चुनाव मैदान में उतरने के लिए। जैसे आप पार्टी है, वो भी आ रहा है यहाँ भी छत्तीसगढ़ में, एंट्री दे रहे हैं उन लोग अपना ये करने के लिए, दिखावा करेंगे उन लोग को, कुछ दिन तो लगाएंगे, ये करेंगे। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हमेशा से छत्तीसगढ़िया लोगों के सपोर्ट के लिए, जैसे हम लोग देखते हैं कहीं कहीं अगर किसी के साथ में कुछ गलत होता है तो उसके लिए वो पुरजोर कोशिश करते हैं कि उनके साथ में न्याय हो करके, उस चीज़ के लिए वो लोग लड़ते रहते हैं। तो इसी बहाने वो लोग क्या बोलते, सरकार में आके अच्छा से बेहतर छत्तीसगढ़ के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे पार्टी से, बाकी पार्टी से हट के, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का लोकल लोग हैं और जो कि निकल के आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का लोकल लोग हैं सर, इन लोग कर रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा करने में सफल नहीं होंगे उन लोग, क्योंकि वही युवा सब में है, बीजेपी भी है, कांग्रेस में भी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ में दादाजी हैं। जी जी, क्या नाम है सर? दिवाकर मेहर। जी, अच्छा, अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है,
उसके माहौल को देखते हुए आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यहीं कंटिन्यू रहते हैं कि सिर्फ घूमने के लिए आए हैं? हम ये SBI पीओ परीक्षा हमारा बेटी दिया है कल, हाँ। और इसीलिए हम यहाँ से घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, घूमने आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ छत्तीसगढ़? ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या क्या चीज़ यहाँ का पसंद आया, खाने में, रहने में, घूमने में? ये सब का चीज़ अच्छा है। हाँ। हम्म। कोई बात खाने का चीज़ याद है आपको? ये एक चीज़ जो खाने का स्वादिष्ट व्यंजन है, मेरे को जो अब सबसे अच्छा लगा मैं हो। आया हूँ। हाँ। नाम नहीं है। जैसे यहाँ पे फेमस चीज़ है, सो क्या बोलते हैं आपका, बोरे बासी और चीला रोटी फरा खाए हैं आप? नहीं खाया है। नहीं खाए हैं? हाँ। तो खा के जाइएगा जरूर, गढ़ कलेवा गढ़ी चौक के पास। हाँ, जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जो चुनाव माहौल धीरे धीरे सरगर्मी चढ़ती जा रही है, उसके विचार में आपका क्या कहना है? भूपेश काका और भाजपा पार्टी और आपका ये क्रांति सेना, ये तीन अभी आने वाले हैं। देखिए सर, कौन आएगा वो तो जनता के हाथ में है। आप ही भी तो जनता है सर। हाँ, क्या देखिए, कहना चाहेंगे? आपका विचार? मेरे एक विचार से कुछ नहीं होगा। जी। दूसरा ये है कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो बहुत भोली और मासूम जनता है। सबसे सीधी, मतलब इंडिया में जो सबसे सीधे लोग हैं छत्तीसगढ़ के लोग हैं। जी। तो अब उनको क्या है, थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल कर ले कोई तो वो उस तरफ झुक जाते हैं। अच्छे लोग हैं, सीधे लोग हैं। जी। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने हिंदुस्तान के सारे लोगों को देखा है, सबसे अच्छे और सीधे लोग जो है ना यहाँ के लोकल हैं। जी। दूसरा ये है कि जो जैसे काम होना चाहिए वैसा तो हुआ नहीं है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। जी। जैसे जैसे ये यहाँ पार्क पे बना है, सौंदर्यीकरण के लिए। ये सौंदर्यीकरण अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, मतलब लोगों के लिए, मतलब प्रतिदिन भीड़ रहती है। दूसरा जैसे ये बना है वैसे उन्होंने मेंटेन नहीं किए हैं, बहुत सारी चीज़ें टूट गई हैं। ये फव्वारा बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है, चालू होता नहीं है। जी जी। और जैसे बाकी और यहाँ के लोगों के लिए कुछ, अगर जैसे धान का बात हो या फिर कुछ अच्छा सरकारी योजना लेके आए, रोजगार लेके आए, ऐसा कुछ देख रहे हैं आप यहाँ पे? बेहतर हुआ है? और रोजगार के लिए तो ऐसा है सर कि रोजगार जो है सरकार किसी को दे नहीं सकती, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। जी जी जी। आप अगर सरकारों के भरोसे रहोगे कि हम आपको रोजगार देंगे, या सरकार ऐसा बोलती है कि हम गरीबों को रोजगार देंगे या गरीबी हटाएंगे, तो ये सरासर हर सरकार झूठ बोलती है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो लोग कर नहीं पाते हैं, वो एक जुमला कहा जाए तो। वो जुमला है एक तरह का। अगर आप लोगों को वाकई में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले उनको जागरूक करो। जागरूक कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको? कि ग्राउंड लेवल से स्तर से आगे करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो शुरू से जो नशा सीख रहे हैं, तो आप ये बोल रहे हो कि हम नशा बंद कर देंगे, तो आप जिस चीज़ को बंद करोगे ना अपने स्टेट से, सबसे और ज़्यादा बढ़ेगा। रबर जहाँ सब अपन खींचते हैं उतना खींचा जाएगा। अगर आप दारू बंद कर दोगे ना तो और ज़्यादा लोग पियेंगे, ब्लैक में लाके कहीं से भी लाके पी लेंगे। क्योंकि यहाँ पे MP पास में है, उड़ीसा पास में है, मतलब दारू की व्यवस्था लोग कर लेंगे पीने वाले। तो आप है ना लोगों को पहले जागरूक करो नशे के प्रति, ग्राउंड लेवल से। जो भटके हुए लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, उनको आप नशे से पहले दूर करोगे तब नशा हटेगा। और दूसरा, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो उनको काम करने के लिए प्रेरित करो। आप उनको से उठा के, सड़कों से उठा के आप काम दे दोगे, ये किसी की बस की बात नहीं है। तो ये बोलना भी गलत है कि हम रोजगार देंगे या गरीब हटाएंगे, तो कोई हटा नहीं सकता। आप लोगों को शिक्षित करो और जागरूक करो, मैं तो ये बोलता हूँ। तो अभी फिलहाल ये अपना विचार रखें, लेकिन ऐसे अगर कहा जाए तो कौन आने वाले हैं? भाजपा की सरकार बनने वाली है कि कांग्रेस की, ये बताइए। देखिए सर, हम तो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने, जी लेकिन अब क्या है कि रुझान जो है लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ हैं। जी। मैंने कहा ना कि सर कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है लिटरली बहुत भोली जनता है, बहुत सीधे लोग हैं। इनको अपन जैसे लेके चलना चाहे वैसे लेके चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो देख सकते हैं लोगों का कहना है कि वैसे तो भाजपा की सरकार आनी चाहिए, लेकिन रुझान जो है कांग्रेस की ओर है। भूपेश काका ने कहीं ना कहीं काकापन जो है लोगों के दिलों में बना लिया है कि काका जिंदा है। ऐसे बहुत सारी जो बातें हैं वो सारा चीज़ बना चुका है। जी जी। दूसरा सर ये है कि अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 2 सालों से क्राइम भी बहुत बढ़ गया है। जी क्राइम ऐसे बढ़ा है कि पिछले दिनों गदर पिक्चर लगी हुई थी, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ जी जी कि गदर मूवी लगी, टोकीजो के अंदर मतलब रोज के 100 फ़ोन चोरी हो रहे थे। पुलिस में बकायदा रिपोर्ट लिखाई हुई है, आप देख सकते हैं। लोगों के फ़ोन मिल रहे नहीं मिल रहे उसकी मेरे को मेरा मोबाइल खुद का खो गया है। मैंने सब चीज़ बकायदा बिल सब दिया है, आज तक पता नहीं चला। क्राइम बहुत बढ़ रहा है। दूसरा, पुलिस प्रशासन की भी थोड़ी सी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा अभी ढीले हो गए। ढीले के साथ साथ थोड़े से मतलब जनता के प्रति रवैया जो है थोड़ा टाइट है। कैसे कि बिना वजह जनता को परेशान करना, छोटे लोगों को परेशान करना। अगर कोई आम आदमी अगर पुलिस के चक्कर में थोड़ा सा फंस गया ना, छोटा सा,
तो उसको कुछ ना कुछ देख के ही निकलना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है। जी जी। हाँ। मतलब आप कंप्लेन करने जाओ और आपको ही परेशान करें, आप इससे ही पैसा लेना। देखो कंप्लेन तो सर ऐसा है कि 90% लोग कंप्लेन करते नहीं हैं। जी, जी। जो कंप्लेन करते हैं वो कहीं ना कहीं से आगे से काम करवा देते हैं। जी जी एक्चुअली फंसता कहाँ है, जैसे अब आप बात कर रहे थे शराबबंदी की। जी जी शराब बंद नहीं करेंगे लोग, शराब बिकेगा, बहुत बिकता है। जी। अगर पुलिस प्रशासन कहीं घूम रहा है, ठेके के थोड़ा सा पास में अगर 2 लोग बैठ के शराब पी रहे हैं और बाई चांस पुलिस की गाड़ी आई, उनको उठा के ले गए थाने में, तो कम से कम वो लोगों का 200 रुपये बियर के पीछे 20,000 रुपये लगेगा, तब वो छूट के बाहर आएंगे। अच्छा, समझ आ गया। उनको इतना परेशान कर देंगे ना, उनका पुलिस के ऊपर विश्वास उठ जाएगा। जी 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 ऐसा मैंने होते हुए देखा है। जी जी अब ये किस तरह से हो रहा है अपने को मालूम नहीं, लेकिन इतना है कि थोड़ा सा सब चीज़ों से लोगों को जागरूक करना चाहिए। लोगों के जो मौलिक अधिकार है वो मालूम होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो सरकारें जो जानकारी भी आए उसमें कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि भूपेश सरकार में काम नहीं हुआ है। देखो काम हुआ है सर, इसमें अपन कोई नहीं मना नहीं कर रहे हैं। अच्छा काम हुआ है, कहीं पे काम हो भी रहा है। जी और दूसरा आपने ये भी बोला था कि छत्तीसगढ़ी क्रांति है। अगर छत्तीसगढ़ी क्रांति छत्तीसगढ़ के पर्सनल लोगों के लिए अच्छा कर रही है तो बढ़िया है। जी और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए करें, बाहर के लोगों के लिए करेंगे तो भी छत्तीसगढ़ का विकास होगा। जी जी बाहर से लोग आएंगे, यहाँ काम करेंगे तो काम करेंगे। राज्य का विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ऐसा है। अच्छा, जैसे आप बात की कि पुलिस की बात है, जैसे मंदिर हसौद में एक घटना घटी है रक्षाबंधन के दिन। 2 बहनें थी, सगी बहनें, और एक बड़ी बहन थी, उसकी मंगेतर थे। उनके साथ में 2 लड़कियों के साथ में ज़बरदस्ती रेप हुआ है। पुलिस का वहाँ पेट्रोलिंग नहीं था बोल रहे थे रात में, और बहुत 10 लड़के थे जो कि नशा करके बैठे हुए थे, तो छेक के वो लोग उनके साथ में गलत किए। अभी भी कोई भी पार्टी के लोग अभी उसको ना प्रदर्शन किए, ना उसके बारे में बोले हैं। सिर्फ अभी छत्तीसगढ़िया क्रांति से ना, और कुछ जो संस्था वाले वो दिख रहे हैं बस उसके लिए आगे। ऐसे काम के लिए जो आगे आ रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की, अपनी बहनों की जो रक्षा है वो सबसे पहले चीज़ है। और दूसरा, अगर ये सब क्राइम होते हैं, पेट्रोलिंग हो या ना हो, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की गलती है। क्योंकि मतलब कोई जगह पे क्राइम होता है तो पुलिस को थोड़ा बहुत तो वहाँ पे, मतलब स्पेशली त्यौहार, जब त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, बहन बेटी आती हैं जाती हैं, तो आपको मतलब थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।